नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आप अपने भक्तों को हमेशा खुश रखना। माता रानी से बस हम यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है। आपकी जिंदगी की सभी कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। आपके जीवन काल में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी आपको दुखों का सामना करना पड़ रहे हैं, अब उन सभी दुखों से और उन सभी परेशानियों से आपको आज ही मुक्ति मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे के बाद से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। यूँ कहें तो माता लक्ष्मी आपके घर आकर दो बड़े बड़े चमत्कार करने वाले हैं। दो ऐसे चमत्कार करने वाले हैं जिससे आप सभी की पूरी जिंदगी की इतिहास बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और आपके रास्ते में कोई भी दुश्मन अगर बन के खड़े हुए हैं तो उन सभी दुश्मनों से आपको मुक्ति मिलेगी और उन्होंने आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके साथ छल किया करते थे, जो आपके पीछे छुरा भौंकने का कार्य किया करते थे, अब उन सभी व्यक्ति अपने आप आपसे दूर जाने वाले हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन काल में अब धीरे धीरे अच्छे समय शुरुआत हो जाएगी। हम जानते हैं कि आप पिछले समय से बहुत ज्यादा परेशानियों को झेल रहे हैं, कष्टों को झेल रहे हैं और अभी भी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। अभी तक आपको अपने जीवन काल में एक परेशानी अगर खत्म हो जाए तो दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में चलती रहती है। कहने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन काल में परेशानी से अभी तक मुक्ति नहीं हो पाए हैं। अब तक खुशियों का किरण आप नहीं देख पाए हैं। लगभग आपकी किस्मत ही खराब हो गया है, आपके भाग्य ही साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अब से आप परेशान ना हो, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं आपके ऊपर आज कृपा बरसाने वाले हैं और आज से आप सभी के जीवन काल में आप खुद ही देखेंगे अच्छे समय शुरू हो जाएंगे, कुछ बदलाव होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का हाथ हो जाए, कृपा हो जाए, उनका जीवन कब से कब बदल जाएगा इनका कहना कठिन है। यही घटना आप सभी के जीवन काल में होने जा रहे हैं। कुछ ही समय के बाद ही परेशान ना हो, माता लक्ष्मी अब आप सभी को बहुत ही बड़ी बड़ी कामयाबी देने वाले हैं, बहुत बड़ी लाभ देने वाले हैं, जिसे अब आप सभी की दुख सुख में बदल जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अभी तक जीवन काल में किसी को गलत सीख और गलत सलाह नहीं दिए हैं। चाहे आपका अपना हो या फिर कोई पराया क्यों ना हो, चाहे आपसे छोटे हो या फिर आपसे बड़े हो, आप किसी को अपमान अभी तक नहीं किए हैं, किसी को गलत सलाह अभी तक नहीं दिए हैं। जितना आपसे हो सके उतना आपने दूसरों को मदद किए हैं। जैसा आप अपने माता पिता को मदद करते हैं, अपने रिश्तेदार वालों को मदद करते हैं, ठीक उसी तरह एकदम दूसरों को भी आप मदद किए हैं। सबको डोल एक साथ लेकर चलना चाहे, इसी वजह से माता लक्ष्मी कुछ ही समय के बाद आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं और आपके सभी बेड़ा पार करने वाले हैं। चाहे वह वर्षों से चल रहा हो, चाहे वह महीना से चल रहा हो, लेकिन आपकी सभी बेड़ा पार होकर ही रहेगी। अब आप सभी की जिंदगी बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। अब आप सभी की भाग्य स्वयं मां लक्ष्मी ने लिख दिया है, जिससे कि अब आप सभी के भाग्य में जो जो नहीं लिखा है, जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, वह सब कुछ आपको धीरे धीरे मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता रहे हैं कि अब बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी अब सभी परेशानी और सभी कष्ट माता लक्ष्मी दूर करने वाले हैं, हरने वाले हैं। यह बात तो हम आप सभी को पहले ही बता चुके हैं। 101% यह आप सभी के साथ होकर ही रहेगा। आपके ऊपर जिनका भी नजर लगा हुआ है, जो भी बुरी आत्मा आपके ऊपर नजर लगाकर बैठे हुए हैं, आपको आगे बढ़ने से बार बार रोक रहे हैं, आपको कामयाब होने नहीं होने दे रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं करने दे रहे हैं,
जीवन काल में आप जितना मेहनत करते हैं, जितना आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जितना आप उनके लिए मेहनत करते हैं, उन सभी से आपको वंचित रहना पड़ता है। जो भी कार्य आप करते हैं, बनने से पहले, शुरू करने से पहले ही गड़बड़ हो जाते हैं, यानी कि आपके मन मुताबिक कोई भी कार्य नहीं बन पाते हैं। आप सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और, यानी कि आपका हिसाब से कोई भी कम आपका सफल नहीं हो पाता है। ऐसे में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं मन ही मन में कि है भगवान, हमें अपने जीवन काल में आज तक किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, छल नहीं किए हैं, जितना हो सके लोगों को मदद किए हैं, जितना हो सके लोगों को अच्छे सिख और सलाह दिए हैं, फिर भी लोग हमको इतना परेशान और तंग क्यों कर रहे हैं, हमको इतना ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं, जिनसे कि हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। ऐसा आप अपने मन में एक बार जरूर सोचते हैं, और यह होता है ईश्वर की वजह से नहीं, बल्कि आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का नजर पड़ा है, पूरी व्यक्ति का नजर पड़ा है, इसलिए आपको सफलता प्राप्त होते होते नहीं हो पाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ईश्वर जब भी किसी को परेशान करते हैं, भगवान जब भी किसी को परेशान करते हैं, तो हद से ज्यादा कभी नहीं परेशान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका भी एक सीमा है, जितना में वह सुधर जाए उतना ही तंग और परेशान करते हैं। लेकिन भगवान लगातार किसी को परेशान नहीं करते हैं। अगर आपको हद से ज्यादा परेशानी हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ जाइए किसी बुरे आत्मा का नजर आपके ऊपर पड़ा है, किसी बुरी व्यक्तियों का नजर आपके ऊपर पड़ गया है, जिसके कारण से आप लोग जीवन काल में कोई भी काम अपने मन मुताबिक नहीं कर पाते हैं। आप कभी भी जीवन काल में खुश नहीं रह पाते हैं। आपका सपना बहुत बड़ा है, आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, और आप किसी के अंदर कभी कोई काम नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए आपको चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, उतना आप कर लेते हैं। फिर भी न जाने लोग आपसे क्या चाहते हैं, आपसे कौन सा बदला लेना चाहते हैं, कि आपके ऊपर बुरी आत्मा का नजर लगा दिया जाता है, आपके ऊपर भूत छोड़ देता है और आपको मिट्टी में मिलना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही खास है और ग्रह गोचर पर आधारित है। पूरी कुंडली विश्लेषण और आपकी पूरी पंचांग की गणना करने के पश्चात वीडियो को हम निर्माण किए गए हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सही और सटीक जानकारी 101% सत्य बताने वाले हैं, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर। इसलिए मजाक समझकर इस वीडियो को बिल्कुल भी आधे अधूरे में ना छोड़े, वरना ना जाने आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कब आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, इसका कहना कठिन है। इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिलेंगे और जानने को भी मिलेंगे, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप अपने दुश्मनों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। किन लोगों से आपको बच के रहना है, किन लोगों से आपको एकदम हमेशा सावधान रहना है, किन लोगों से आपको रिश्ता नाता जोड़ना है, किन लोगों से आपको रिश्ता नाता जोड़कर भी तोड़ लेना चाहिए, सभी की जानकारी आज की से वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज का दिन आपको किन किन क्षेत्रों से लाभ होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता हासिल होने वाले हैं, और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपको बड़ी लाभ हो सके, बड़ी सफलता आप कम मेहनत से हासिल कर सके, सभी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में दिए हैं। तो समय निकालकर आज की वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो में माता लक्ष्मी आने का संकेत भी बताने वाले हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर आएंगे तो आपको क्या संकेत मिलेंगे, क्या आपको सावधानी बरतनी है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, सभी के बारे में बताए हैं सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले जो भी माता लक्ष्मी जी की सच्चे भक्त हैं, वही वीडियो को
लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर ले ताकि राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, बता दें कि यह समय आपको किसी को अगर दान देने की जरूरत पड़ गई, किसी को अगर मदद करने की ही जरूरत पड़ गई तो आपको यह समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगर किसी को आप दान दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी है, गुप्त जानकारी है। यह जानकारी आपको किसी ने आज तक योग है तो अभी तक नहीं बताया होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी को कुछ भी सामान दान कर रहे हैं तो अपने मन हृदय को बिल्कुल साफ रखना है, अपने अंदर बिल्कुल छल कपट रखना ही नहीं है और उसको आपको दान कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन जो लोग अपने अंदर छल कपट रखकर दान करते हैं उसको कभी भी अच्छे फल नहीं मिल पाता है, वह कभी पुण्य नहीं कमा पाते हैं। और यह बात आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक दूसरे को लोग पुण्य कमाने के लिए ही दान करते हैं। जैसे कि अगर हनुमान मंदिर कहीं बन रहा है या फिर कहीं काली मंदिर ही बन रहा है या फिर कोई भी मंदिर बन रहा है, तो आप लोग देखे होंगे कि हर गांव-गांव में जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, दान लेने के लिए, ताकि हर लोग पुण्य कमा सके, अच्छे फल प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अपने मन को साफ नहीं देती, साफ नहीं रखती हैं, सब अपने मन को साफ नहीं रखती हैं, अपने मन में छल कपट रख लेते हैं और दान करते हैं। वह व्यक्ति कभी भी जीवन काल में पुण्य फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य नहीं कमा सकती हैं। जिन्होंने अपने मन हृदय को साफ रख के दान करते हैं, वही इंसान, वही लोग अच्छे पुण्य फल कमा पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है कि जब भी आपके घर के द्वार पर कोई आ जाए तो आपको दान सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए, ताकि भगवान आप पर कृपा बरसाते रहें और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घरों में धन की बरसात होते रहे। 33 कोटि देवता आपसे सदैव प्रसन्न रहें। इन सभी के लिए अब आपको जो बातें हम आगे बताएंगे, उन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत ही अच्छी जानकारी वीडियो में दिए हैं। अगर आपको सच में सच्ची लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, इससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके ऊपर परेशानी घनघोर छाई हुई है और उन सभी परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप इनका समाधान नहीं निकला पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर किसी का नजर पड़ा हुआ है। किसी ने आपके ऊपर पिछले 2 से 3 सालों नजर लगाया है, इसलिए आपकी परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है, बल्कि धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं, नकारात्मकता बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से तो आपके जीवन काल में एक परेशानी खत्म होते ही दूसरी परेशानी उत्पन्न होने लगती है। आपका हर सपना अधूरा रह गया है, सोते हैं कुछ होता है कुछ और, यानी आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं बनता। थोड़ी बहुत संघर्ष और मेहनत करके, जैसे तैसे करके कोई काम पूरा भी करते हैं तो उनका नतीजा बाद में बहुत बुरा मिलता है। आपका रिश्ता नाता भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। आखिर ऐसा कब तक आपके साथ होते रहेंगे? जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दें कि जब तक बुरी आत्मा का नजर तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, तब तक आप परेशान होते रहेंगे, ना चाहते हुए परेशान हो जाएंगे। रिश्ते नाते टूटते रहेंगे, कोई सपना सच नहीं हो सकता, काम बनते बनते बिगड़ते जाएंगे, खुशियां मातम में बदलते जाएंगे। तो दोस्तों, अब इन सभी परेशानियों से आपको कैसी मुक्ति मिलेगी, अब उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप अपनी समस्या खत्म कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अचूक उपाय हमने आपको बताया है। इन उपायों से दूर हो जाती है सारी दिक्कतें। आपने कभी न कभी कुछ लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि उनके ऊपर
या उनके किसी करीबी पर ऊपरी शक्तियों का साया है। इसी के चलते उनके घर में न ही तरक्की हो रही है और न ही परिवार के लोग सेहतमंद हैं, बल्कि आए दिन गंभीर बीमारी की समस्या झेलनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ या फिर आपके जानने वालों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ बताए उपाय आपके काम आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं तंत्र शास्त्र के इन उपायों को। इससे डरती हैं ऊपरी शक्तियां, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां नमक से डरती हैं। मान्यता है कि नमक नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से निकालकर सकारात्मकता वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए घर के प्रत्येक कोने में साबुत नमक किसी कागज अथवा कपड़े में लपेटकर रख दें। लेकिन ध्यान रखें कि इसे प्रत्येक सप्ताह बदलते रहें। ऐसा करने से घर में कभी भी ऊपरी शक्तियों का वास नहीं होता। इसे ताबीज के रूप में धारण करें। तंत्रशास्त्र के अनुसार जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं, ऐसे लोगों को प्रतिदिन लौंग, रक्तचंदन, धूप, लोबान, गौरोचन, केसर, बंसलोचन, समुद्र सोख, अरबा चावल, कस्तूरी, नागकेसर, जई, भालू के बाल व सुई को भोजपत्र के साथ अपने शरीर व लग्न के अनुकूल धातु के ताबीज में भरकर गले में धारण करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, यह उपाय केवल मंगलवार या शनिवार को ही करना चाहिए। यह सब उपाय आपके लिए बहुत खास है। अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपका जीवन में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी के कृपा से कुछ ही समय के बाद आपको बहुत बड़ी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ये आपके पिछले दिनों का फल है, पिछले समय का मेहनत है। इसलिए तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशियां बरसा रही है। सावधान रहें, अब से माता लक्ष्मी घर आने का दो बड़े संकेत मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर यह संकेत रहेगा कि अगर आपके घर में चींटियों का झुंड दिखाई दे, रोज रोज सुबह चींटियों का झुंड दिखाई दे और शुक्रवार का दिन चींटियों का झुंड में अगर कोई डिंबा बड़े दिखाई दे तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घरों में प्रवेश करने वाले हैं कुछ ही समय के बाद। और दूसरे नंबर पर ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर कोई सांप आ गया हो और सांप शुक्रवार का दिन ही खासकर आते हो और आपके घर के चारों ओर घूम रहे हैं तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घरों में प्रवेश हो चुकी है, आपसे कुछ मांग रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, उस सांपों को और उस चींटियों के लिए आपको गुड़ के साथ हाथ मिलाकर खिला देना चाहिए। इससे कि माता लक्ष्मी आपके घरों में खुश होकर आपके घरों में धन की बरसात करेंगे। ऐसा संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ जाइए माता लक्ष्मी कुछ ही समय के बाद आपके घर में आकर धन दौलत की बरसात करने वाली है और आप सभी की किस्मत में चार चांद लगाने वाले हैं। और एक जरूरी जानकारी यह है कि आप बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हो। आपकी जीवन काल की सारी खुशियां मिलने लगेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से हर के मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक ऐसी शुभ घटना होगी जिनसे आपके भाग्य चमक चुकी है, बंद किस्मत भी चमकेगी। क्योंकि जो आपके भाग्य और किस्मत में जो नहीं लिखा है वह भी माँ लक्ष्मी की शुभ कृपा से मिलने वाला है। सच्चाई सुनकर खुशी से झूमने लगोगे, आपके पूरे परिवार खुश हो जाएंगे। इस राशि के जातकों का अब से दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही है, जिनसे आपके जीवन काल की सभी संघर्ष खत्म होगा और सभी मेहनतों का शुभ परिणाम मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 24 से 30 घंटों के अंदर बुरे से बुरे लोग आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब से कर्मों का दाता भगवान शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं और कर्मों का अच्छे अच्छे फल देने वाले हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, तीन तीन गलती कभी भूलकर नहीं करे वरना शनिदेव ही आपको ले डुबेगी। इसलिए तीन गलती ध्यान से सुनो। पहले गलती यह रहेगा कि पहला गलती आपकी यही रहेगा कि कोई भी चीज है जैसा कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया वगैरह वगैरह, बहुत ही ऐसे सामान है
कि आपको झूठे हाथों से किसी को दान नहीं करना चाहिए और ना ही झूठे हाथों से कोई सामान लेना चाहिए, वरना आपको बता दें कि आपको बहुत बड़ी शनिदेव का शराब लगेगी और भगवान शनिदेव आपको ले डूबेगी। चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, चाहे कितने भी आप लोगों को मदद कर लो, लेकिन भगवान शनिदेव यह गलतियां करने से आपको बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले नंबर पर इन बातों को ध्यान में रखे। दूसरी नंबर पर किसी को कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो। कभी किसी को आपको बेशर्म मानकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने दूसरों को मजाक उड़ाते हैं उनसे भगवान शनिदेव सदैव नाराज रहते हैं। भगवान शनिदेव ऐसे लोगों को हमेशा अपमान करते हैं और अपमान इस तरह करते हैं कि जिंदगी भर की परेशानी कभी खत्म नहीं होती है। तीसरे नंबर पर अपने और दूसरे के बीच कभी भी तुलना नहीं करें। अगर आपसे कोई इंसान या फिर आदमी छोटे हैं, आपसे गरीब है, तो उनसे आपको कभी भी अपने बीच तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप किसी इंसान के साथ करते हैं तो समझ जाइए माता लक्ष्मी को आप अपमान कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को आप अपने घरों से भगा रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें, ताकि माता लक्ष्मी आपके घरों से क्रोधित ना हो। माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा से आपके घरों में धन दौलत की बरसात होती रही। दोस्तों, आज किसी वीडियो में अभी इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।